If you are an marketing agency owner or any other agency owner, this video is for you. In this video, I'm going to share the exact cheat code, exact cheat sheet for your marketing agency to outsource your work. Outsourcing is nothing, just delegating your work. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक एजेंसी है या फिर आपकी कोई कंपनी है, आपको जस्ट अपना जो टास्क है ना अलग अलग लेवल्स पे उसको डेलीगेट करना आना चाहिए, अपना काम किसी और को देना, उसको उससे अच्छे तरीके से करवाना। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि चीट शीट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरी। आउटसोर्स करवाना कई लोगों को लगता है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन के अगेंस्ट है। प्रॉफिट मार्जिन के अगेंस्ट कैसे कि उनको अपना जो काम होगा वो किसी और से करवाने के लिए उनको पे करना पड़ेगा, सो उनको प्रॉफिट उसमें कट जाएंगे। बट एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप अपना काम किसी और को करवाओगे, फॉर एग्जांपल मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी जो मैं उसमें FB एड, यूट्यूब एड्स के लिए रन करता था, एड्स सर्विसेज प्रोवाइड करता था। स्टार्टिंग में मैं खुद करता था, बट जैसे ही मेरे पास एक या दो क्लाइंट्स आने शुरू हुए तो मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया, आगे दे दिया। तो मैं कहाँ फोकस कर पाऊंगा? सेल्स पे, एक्चुअली मेरे क्लाइंट क्लोज करने पे। तो बाकी जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ मैं टाई अप कर लूंगा और वो मेरे लिए सर्विसेज डिलीवर करेंगे मेरे बेसिस पे, उनके लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए। तो इससे क्या होगा, मेरा जो काम होगा वो सेल्स पे होगा सिर्फ, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम होगा जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करना। तो एक तरह से ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियली होता है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, बट जैसे जैसे आप करते रहोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करता, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा ही देता है हमेशा एक्चुअली। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग होती क्या है? आउटसोर्सिंग अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि अपना काम डेलीगेट कर देना, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना आगे। तो आउटसोर्सिंग सिर्फ ये नहीं कि आपको लोकल्स में ही ढूंढना है, आप पूरे वर्ल्ड वाइड ढूंढ सकते हो कहीं भी, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। प्रोफेशनल स्किल वर्कर लगता है जो आपको ले कर सकता है कम वेज पे, क्योंकि बहुत बंदे काम करने को रेडी हैं इंडिया में, बाकी बहुत और भी आप सर्विसेज जहाँ पे मर्जी ढूंढ सकते हो। आपको एक्चुअली करना क्या होगा, आपको क्लाइंट ढूंढने हैं US के, कनाडा के, इन सब चीज़ों के, इन सब जगहों के। और जो सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है उनके लिए आप कहीं भी कंट्री चले जाओ जहाँ पे डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छे स्किल्स, जो प्रोफेशनल हैं इन सब स्किल्स में और बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं एड्स, बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी कंपनीज के लिए। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में रखना है और काम आउटसोर्स करते रहना है। 5 स्टेप्स के कैसे कैसे आपके स्टेप्स होते हैं जिससे आपको आउटसोर्स करना है अपना वर्क सारा कंपनी के लिए। First of all, you have to determine which task to outsource. So मेरे लिए एजेंसी में काम था कि मेरा ध्यान सिर्फ सेल्स पे रहे। मेरे को किसी के लिए फेसबुक एड्स कैंपेन रन ना करना पड़े, ना उनके लिए एड्स एडिटिंग करनी पड़े, ना उनके लिए मुझे कॉपी राइटिंग करनी पड़े। सारा काम मेरे को खुद करने बैठता तो मेरे को पूरा दिन लग जाता अगर मैं 2-3 क्लाइंट्स मेरे पास होते। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली सारे मैंने टास्क डिटरमाइन कर लिए और इन सब के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई और इनको आउटसोर्स करने का सोचा। स्टार्टिंग में आप सबका प्रोसेस सेम होगा। बाय द वे, मैंने जो ये शीट आपके साथ शेयर करी है ये आप पूरी खुद बैठ के पढ़ सकते हो। मैं आपको पूरे इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बता रहा हूँ ऊपर से। बाकी आपको खुद जाके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे ही मिलने वाला। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस दे सकता हूँ। सेकंड आता है कि आउटसोर्सिंग पार्टनर्स। आपको आउटसोर्सिंग पार्टनर्स ढूंढने कहाँ से हैं, आपको मिलेंगे कहाँ से एग्जैक्टली? क्योंकि बहुत बंदों को मैंने देखा है, दिक्कत आती है कि उनको क्लाइंट क्लोज होने के बाद पता ही चलता है कि सर्विस डिलीवर कैसे करनी है। क्योंकि मैंने तो उनको पहले बोल दिया था कि आप एक बार क्लाइंट क्लोज कर लो, आपको बाद में सर्विस डिलीवर अपने आप मिल जाएगा कहाँ से करवाने, क्योंकि उनको खुद नहीं आती। तो कई बंदे होते हैं, यार मेरे को DM भी आया था एक बंदे का, यार भाई क्लाइंट क्लोज हो गया, मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे क्लाइंट क्लोज कर लिया, अब उनके सर्विस कहाँ से प्रोवाइड करूँ? तो यार देखो, सिंपल सी बात है, फाइवर हो गया और भी बहुत सारे, फाइवर, SEO क्लब, अपवर्क, फ्रीलांसर, बहुत सारी साइट्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे इंटरनेट पे। और फेसबुक ग्रुप्स मोस्टली बहुत बंदे जो रेडी हैं आपके लिए काम करने के लिए। आप एक बार जाके चेक करो, जो भी आपने फेसबुक एड्स के लिए काम करवाना है, किसी कॉपी राइटिंग का करवाना है, ईमेल लिखवानी है, बहुत सारे अपना काम वहाँ पे करने के रेडी हैं और बहुत कम, बहुत मार्जिनल, मतलब बहुत सफिशिएंट वे पे आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा वो वे, बेसिकली आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा।
थर्ड स्टेप आता है कि स्टार्ट आउटसोर्सिंग स्मॉल टास्क। अब आपको पहली बार आप एजेंसी में आउटसोर्स कर रहे हो अपनी, पहले आपने क्लाइंट चूज करा, स्टार्टिंग से अपना सारा काम मत आउटसोर्स कर दो। जैसे कि अब मेरी एजेंसी है, मेरे पास 4 या 5 क्लाइंट्स हैं बेसिक फॉर एग्जांपल, तो मैं कर सकता हूँ कि मैं जो ईमेल लिखवानी है, जो कोल्ड ईमेलिंग करवानी है, उसके लिए अलग से मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। जो ईमेल हो गया उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जो सर्विसेज हो गया उनके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्टर हो गया, प्लस कमीशन बेसिस पे मैंने मीटिंग्स क्लोज में करने के लिए जो वहाँ पे बात करना जाएगा बंदा मीटिंग में, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। इन तीनों को मैं पे करूँगा, मेरी पूरी एजेंसी ऑटोमेट हो जाएगी। यही एक काम आप भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको स्मॉल टास्क शुरू करना है, ये नहीं कि आपने पूरी ईमेल भी लिखवानी आउटसोर्स कर दिया, सारे काम आउटसोर्स कर दिए, उससे ना आपकी बेसिकली एजेंसी फ्लॉप हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी ट्राई करा था, हम सोचा था कि सारा काम बाहर से करवा लेते हैं, पर वो स्टार्टिंग में एफिशिएंट नहीं रहता हमारे लिए, स्टार्टिंग में खुद करना पड़ता है। स्मॉल टास्क के बाद आपको आउटसोर्सिंग स्पेशलाइज टास्क। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे यही यहाँ पे लिखा हुआ है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, वेब डिज़ाइन सर्विसेज, वीडियो मार्केटिंग सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो अपनी एजेंसी में किसी भी क्लाइंट को, वो बेसिक बड़ी सर्विसेज जो डिलीवर करवानी होती हैं आपने, उसको आउटसोर्स करो। उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन टास्क हैं, जिसके लिए स्किल चाहिए आपको, जिसके लिए प्रॉपर स्किल के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए इस बंदे को कि ये काम करते कैसे हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है, ये सारा आप खुद पढ़ना है एक बार बैठ के। और अगला पार्ट आता है ऑटोमेट द सिस्टम एंड फोकस ऑन द की बिजनेस प्रोसेस। बिल्कुल सेम बात जो मैंने अभी बोल के हटा हूँ 2 मिनट पहले, कि आपको सारा काम अगर ये हो गया, उसके बाद आपको सारा काम ही ऑटोमेट कर देना है। सर्विस डिलीवर ऑटोमेशन पे होगी, आपके क्लाइंट रीच आउट ऑटोमेशन पे हो गया, आपके क्लाइंट क्लोजिंग ऑटोमेशन पे हो गया, आपको बिजनेस का कोर की भी आपने ऑटोमेट कर दिया ना, तो आप बिजनेस के प्रोफेशनल जो ऊपर टॉप पे जो काम होता है ना, वो आप संभाल सकते हो। फॉर एग्जांपल सबको हैंडल करना, सबके लिए क्या क्या आपने सर्विस प्रोवाइड करवानी है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना कि क्या कौन कौन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं आपको, HR टीम बनानी पड़ सकती है, ये बहुत सारे आगे हो सकता है। फिलहाल अभी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना फोकस रखना है कि आपको अपने छोटे स्मॉल टास्क से शुरू करना है और उसको आउटसोर्स करो। उसके बाद एक ऑटोमेट फनल बनाओ कि आपके पास क्लाइंट आया, उसको आप एक लैंडिंग पेज पे ले गए, लैंडिंग पेज से आपने उसकी ईमेल वगैरह, नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह सब ले लिया, उस ईमेल के साथ आप उसको एक नेक्स्ट लैंडिंग पेज पे कर दोगे फनल के साथ ही। पूरा फनल्स बनानी पड़ेंगी आपको, ये सारा काम ऑटोमेशन होगा एंड पे। ये है बेसिक फ्यूचर इसका, बेसिक एक तरह से काम जो आपको आउटसोर्सिंग में करना पड़ेगा। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी एजेंसी ना ऑटोमेशन पे रन करनी शुरू कर देगी, जो कि हर बिजनेस का एंड मोटिव ही होता है कि उसके बिजनेस में उस बंदे को हमेशा एंड तक खुद काम ना करना पड़े, बल्कि वो काम औरों से करवाए, उसके पास सिर्फ एंड पे एक मंथली एंडिंग पे कैश फ्लो की तरह एक वो आ जाए, उसके पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाए, फिर कोई भी उसके लिए जैसे डिविडेंड सोर्सेज हो गए हमारे लिए बहुत सारे तरह के सोर्सेज। तो वैसे एक एजेंसी भी आपको एंड मोटिव ही होना चाहिए कि आपके लिए कैश फ्लो प्रोवाइड कर रही है, जो कि हर महीने के एंड पे आपको इतने डॉलर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए, आपको पता है इतने महीने के एंड पे आ ही जाएंगे। तो ये मेन मोटिव होना चाहिए सबका स्टार्ट करने का पहले। तो ये भी नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए करनी है, आपको बेसिकली पहले अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करोगे ना, उसमें रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे, वरना आपको क्लाइंट्स को फ्यूचर 1-2 तो हो जाएंगे, 2-3 भी हो जाएंगे आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइंट्स क्लोज नहीं होंगे अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। स्टार्टिंग में क्लाइंट क्लोज हो जाते हैं, बट फिर बाद में आपके पास खुद ही दिक्कत आएंगी, आपको खुद फेस करना पड़ेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्लाइंट्स नहीं आएंगे जब आपके पास सर्विसेज नहीं होगी। आपके पास कोई डाटा नहीं होगा अपना पुराना, कि आपके दिखा रहे हो आपके पास 1.5 साल पुरानी एजेंसी है, तो बोलेंगे आपको अपना कोई पुराना काम दिखा दो, अपने कोई केस स्टडी दिखा दो, आपके पास होएगी पर उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो बहुत कम चांसेस होंगे उस क्लाइंट के क्लोज होने में। तो यही था आपको अपनी सारी आउटसोर्सिंग के बारे में। इससे ज़्यादा आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ है नहीं, अगर आप बहुत सर्च कर जा रहे हो, आपके लिए यही वीडियो कंप्लीट आपके लिए पूरी है। आउटसोर्सिंग के लिए सिर्फ इतना ही जानने को था, बाकी जो आपका मेन कोर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्लाइंट क्लोजिंग में और आउटरीचिंग में, ठीक है। अगर आप इन 2
तो इन दो फेज क्लियर कर लिया आपने अपने क्लाइंट्स क्लोजिंग में और आउटरीचिंग में। तो ये दो कोर पार्ट हैं। इसके बाद जो भी काम होगा सर आप आउटसोर्स कर सकते हो। ये काम स्टार्टिंग के कम से कम एटलीस्ट 2 या क्लाइंट 3-4 क्लाइंट तक अपने हाथ में रखना, जब तक आपके पास 2-4-5 क्लाइंट नहीं होता है ना, कम से कम 5 क्लाइंट्स लगा के चलो। 5 क्लाइंट्स तक ये काम आपने ऑटोमेशन में नहीं डालना, जो कि है बिजनेस के क्लाइंट ढूंढना और क्लाइंट को बुक।